नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्ज़ाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन द्वितीय श्रेणी अध्यापक का जो फाइनल टेस्ट पेपर 4 है, कलाम एकेडमी के द्वारा ये 21 जून 2026 को आयोजित करवाया गया था। आज अपन इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो एक एक करके मैं आपको सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। बाकी सभी टेस्ट भी आप देख लीजिएगा भी, ठीक है। तो आज अपन फाइनल जो टेस्ट 4 हैं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है इसमें कि भारत में धान व गेहूँ की शीर्ष उत्पादकता वाला जो राज्य है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब। दूसरा है कि भारत किस वर्ष चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर ऐसा करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश बना था। तो यहाँ पर आएगा 1 अप्रैल 1950। तीसरा प्रश्न है 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों में कौन से सुधार संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत किए गए थे। तो यहाँ पर आएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वाकवेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में असत्य कथन या कथनों की पहचान करिए। देखिए 2026 में भारत के 64 संस्थान वैश्विक सूची में सम्मिलित हैं। तो ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि 64 नहीं है, यहाँ पर कितने 54 संस्थान हैं, ठीक है 54। भारत 5वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। तो ये भी गलत है, ये 5वां नहीं है बल्कि कौन सा है, 4था है, ठीक है 4था। 2015 से 2026 तक विश्वविद्यालयों की संख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। ये बात यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसमें पूछा है असत्य कथन, कौन सा पूछा है असत्य कथन। तो ए और बी यहाँ पर क्या है असत्य कथन है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि नई विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य क्या है। नई विदेश व्यापार नीति 2023, देखो ये लागू कब हुई थी, 1 अप्रैल 2023 को। इसका जो लक्ष्य है भारतीय निर्यात को वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये इसमें पहला सही है। छठा प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेवा क्षेत्र, देखो FY 16 से FY 20 में सेवा निर्यात में वृद्धि दर की तुलना में FY 23 से FY 25 में वृद्धि दर लगभग दुगुनी यानी 14% रही है, ठीक है। तो ये सही है। और सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत के कुल सेवा निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी 40% से अधिक रखती है, ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, पूछा है असत्य कथन है। देखो भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी की स्तर पर उन्नत करना, ये तो सही है। भारत फ्रांस नवाचार 2026 का शुभारंभ, ये भी सही है। बीमा सेवाओं में सहयोग हेतु समझौता, इसमें गलत है। और होरिजन 2047 की समीक्षा हेतु विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत हुई, ये भी सही है। असत्य इसमें तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 8 की निम्नलिखित में से गुट निरपेक्षता आंदोलन का कौन सा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था। तो यह हो जाएगा 7वां, ठीक है 1983। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। इसमें 101 देशों ने भाग लिया था और ये 7 से 12 मार्च 1983 को आयोजित हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता करने वाली थी इंदिरा गांधी। 9वां प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में भारत में सिंचाई कवरेज के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो भारत की कुल सिंचाई कवरेज 55.8% हो गया, ठीक है, ये तो सही है। बाजरा उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई कवरेज 15% से कम है, ये भी सही है। दलहन उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई कवरेज लगभग 35% रहा है, ये गलत है। कितना रहा है, 25% रहा है, ये कितना 25। और धान उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई कवरेज लगभग 67% रहा है, ये भी सही है। तो ये इसमें क्या असत्य है। क्वेश्चन नंबर
10 राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, सही है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख तीसरी अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। तो शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 में है ये, ठीक है। अनुच्छेद 159 में शपथ का प्रारूप है। तो ये यहाँ पर गलत हो रहा है। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। तो देखो केवल यहाँ पर 35 वर्ष से अधिक आयु दे रखी है, जबकि न्यूनतम आयु ऐसे 35 वर्ष न्यूनतम आयु है, ठीक है। तो देखते इसमें पूछा क्या है, सत्य कथन कौन सा है? अब वैसे सत्य कथन तो यहाँ पर देखो इसमें आंसर की जो है इसमें 3 दे रखा है, यानी ए और बी सत्य दे रखा है, ठीक है। देखिए ये तो सही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये सही है, ठीक है। ये गलत है क्योंकि तीसरी अनुसूची में इसका शपथ का उल्लेख नहीं है, बल्कि 159 के अंदर है, ठीक है। और ये 35 वर्ष से अधिक आयु की भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु की दे रखे हैं, ठीक है। न्यूनतम दे रखी है 35 वर्ष, तो इसको भी अगर अपन सही माने तो इसमें ए और सी होएगा। फिर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर अपन मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्यक्तियों के सही समूह को पहचानिए जिन्होंने ठीक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो जयनारायण व्यास और शिवचरण माथुर, इन्होंने 2 बार शपथ ली थी, ठीक है, 2। देखो वसुंधरा राजे जो हैं इन्होंने 2 बार शपथ ली, लेकिन हरिदेव जोशी ने 3 बार ली थी, ठीक है। शिवचरण माथुर जो हैं, शिवचरण माथुर इन्होंने 2 बार ली शपथ, और इधर जगन्नाथ पांडे ने 1 बार ली थी। हरिदेव जोशी इन्होंने 3 बार शपथ ली थी, और जयनारायण व्यास ने 2 बार ली थी, ठीक है। 4 बार शपथ लेने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो 2 बार शपथ किसने ली थी? जयनारायण व्यास और शिवचरण माथुर ने, ठीक है। इसमें आ जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विधानसभा अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले को पहले चरण में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बराबर मत रहने की दशा में निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आएगा 189(1), ठीक है, अनुच्छेद 189(1). क्वेश्चन नंबर 13, असम्मिलित को छांटिए। देखिए अनुच्छेद 221, यहाँ पर न्यायाधीशों की वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का अंतःकरण है। अनुच्छेद 224 देखो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की शक्ति, ये कौन से अनुच्छेद में है? 223 में है। कौन से में? 223 में है। फिर 224 में क्या है? तो 224 में अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है, ठीक है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है 224 में, और ये कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की शक्ति जो है ये 223 में है। तो ये गलत है। इसमें अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं। यहाँ पर जाएगा असम्मिलित कौन सा है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सम्मिलित हैं? और देखो 11वीं अनुसूची पर किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, और यहाँ पर 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है, 29। तो देखो यहाँ पर इसमें दुर्बल वर्गों का कल्याण ये आएगा केवल सही, इसमें एक ही है। आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना ये नहीं है, और जन्म मरण सांख्यिकी ये भी नहीं है। यहाँ पर इसमें केवल एक सही है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए थे जो पंचायती राज से संबंधित थी, और इसके अलावा एक सूची 12वीं अनुसूची जो नगर निकायों से संबंधित है, और उसमें 18 विषय शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की राजस्थान लोक सेवा आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? तो यहाँ पर आएगा निर्भीकम निष्पक्षम उत्तम चयनम, इसमें आएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही है? धन विधेयक के संबंध में कौन सा सही है? धन विधेयक सर्वप्रथम राज्य विधानसभा में रखा जाता है। ठीक है, सही है। कहाँ रखते हैं? सबसे पहले राज्य विधानसभा में। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 30 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो ये गलत है, इसमें ये 14 दिन तक रख सकती है। कितने? 14 दिन। और धन विधेयक विधानसभा के किसी भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है क्या? ये भी गलत है। धन विधेयक जो होता है ये केवल मंत्री द्वारा लाया जाता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, इसमें सही कौन सा है? ए और डी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में सत्य कथन है। अब देखो यहाँ पर यह एक संवैधानिक निकाय है। 15 मई 1999 को इसका गठन किया गया था। आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कथुरिया थी। अब देखो ये तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर पूछा सत्य कथन, तो ये गलत दे रखा है इसमें। यहाँ पर प्रश्न में असत्य आना चाहिए था। क्या आना चाहिए? असत्य। देखो ये एक बाध्यकारी संस्था है, तो ये गलत है इसमें, क्योंकि ये कैसी संस्था है? सलाहकारी संस्था है। कैसी है? सलाहकारी संस्था है। तो वैसे इसमें ये प्रश्न मिसप्रिंट है, यहाँ पर असत्य होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है असत्य कथन कौन सा है? देखो पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9 क अनुच्छेद 243 आई के तहत वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। ये गलत है। देखो पंचायती राज के लिए भाग 9 का नहीं है, बल्कि भाग 9 है। ठीक है, भाग 9 क में नगर निकायों का उल्लेख है। तो ये पहला गलत है। राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं। कौन है? अरुण चतुर्वेदी। तो ये सही है। इसमें 7वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2025 आएगा, यहाँ पर 26 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2025, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक है। ठीक है, तो ये भी इसमें गलत देगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि हटाता राज्यपाल है। ये भी गलत है। यहाँ पर उल्टा देखा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटाता राष्ट्रपति है। तो ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है। अब देखो इसमें असत्य ए, सी और डी, केवल बी सत्य है, बाकी ए, सी और डी यहाँ पर असत्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर, लोकायुक्त राजस्थान के कार्यक्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त, देखो लोकायुक्त संस्था के द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के विरुद्ध शिकायतों की जांच की जा सकती है। ठीक है, इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। यह भी सही है। और सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध इस संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती। ये भी सही है। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों सही है। ठीक है, ए, बी, सी पहला। क्वेश्चन नंबर 20, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखो यहाँ पर भी असत्य आना चाहिए था, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी असत्य आना चाहिए, क्योंकि यह अधिनियम प्रस्तावना विहीन था। ठीक है, इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। ये भी सही है। प्रांत में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये भी सही है। देखो इस अधिनियम के तहत यहाँ पर 8 प्रांत नहीं है, बल्कि 6 प्रांतों में द्विस्तरीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। तो ये इसमें ये चौथा जो ऑप्शन है यही गलत दे रखा है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ पर पूछा है सत्य, तो ये सत्य गलत दे रखा है, यहाँ पर आना चाहिए था असत्य। ठीक है, ये 2 प्रश्न यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो इसमें आएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में असम्मिलित को छांटिए। असम्मिलित को छांटिए। देखो झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद जी सभापति थे, और कार्य संचालन समिति के थे के हेमंत सिंह। राज्य समिति वल्लभ भाई पटेल, ये गलत है। वल्लभ भाई पटेल जो हैं साथियों, ये कौन सी समिति के थे?
तो ये थी प्रांतीय संविधान समिति। और राज्य समिति के जो सभापति थे वे थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर कौन सा गलत है इसमें? तीसरा। 22 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है? यहाँ पर आएगा अनुच्छेद 38 और 39। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, अपनी पहल पर गलत है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ये सही है। तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, ये भी गलत है। तभी जब मामला देश की एकता अखंडता की खतरा पैदा करता हो, ये भी गलत है। इसमें केवल बी सही है, केवल बी, ऑप्शन नंबर तीसरा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा सीटों का असमान समूह है। देखो, असमान, तो यहाँ पर देखो असमान कौन सा है? बिहार, ये तीसरा। ठीक है, क्योंकि देखो बिहार में कितनी थी? 16, कर्नाटक में कितनी थी? 12, और इधर पश्चिम बंगाल में भी 16। असमान हो गया 16, 12, 16। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ पर थी कितनी? 11, 11। कितनी थी? 11, 11। पंजाब, असम और तेलंगाना यहाँ पर थी 7, 7। कितनी थी? 7, 7, 7 तीनों में। और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर थी 3, 3। कितनी थी? 3। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? यहाँ पर आ जाएगा संसद को। क्वेश्चन नंबर 26, देखो, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर है कि राष्ट्रपति निर्वाचन 2025 में राजस्थान व झारखंड के विधायकों के मतों का मूल्य समान था, जो कि 129 था। ये गलत है। ठीक है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का था 129 था, छत्तीसगढ़ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का था 129। और यूपी का था सर्वाधिक, जो यूपी का था कितना? 129। देखो, यहाँ पर पहला तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का कितना था? 129। और दूसरा यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रॉक्सी मतदान कर सकता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधीक्षण निदेशक और नियंत्रक सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये भी गलत है। यहाँ पर कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के आगामी चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा का महासचिव होगा, ये सही है। ठीक है, ये सही है। इसमें देखो झारखंड, यहाँ पर झारखंड आ रहा है, तो झारखंड में प्लस तमिलनाडु में 176। ठीक है, झारखंड और तमिलनाडु का जो मत मूल्य था 176 था, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का था 129। तो इसमें सत्य पूछा तो केवल डी सही है, इसमें केवल डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर, असत्य कथन है। असत्य कथन, देखो, मूल संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी,
ये गलत है, क्योंकि मूल संविधान जो था इसमें मंत्रिपरिषद की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, इस कारण से गलत है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये भी गलत है। जो मंत्रिपरिषद है ये संसद के प्रति न होकर के लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये भी गलत है। तीसरा सी है कि अनुच्छेद 75(4) के अनुसार मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिलाता है, बल्कि कौन दिलाता है यहाँ पर? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो ये भी यहाँ पर गलत है, यानी तीनों ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, असत्य। ABC। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आएगा अनुच्छेद 33 में है। अंश में अनुच्छेद 33। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस संकल्प के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा? तो इसमें आएगा कि राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत ने पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत है। तो इसमें आएगा 2 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति स्वव्यय की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो देखो, जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह से असहमत हो और उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहे, यह सही है। ठीक है। और जब राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयकों यानी धन विधेयकों को छोड़कर को पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहे, ये भी सही है। जब लोकसभा में कोई बहुमत दल नहीं हो और उसे प्रधानमंत्री का चयन करना हो, तो ये भी आ जाएगा इसमें। जब प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के बीच विवाद हो जाए, तो ये इसमें गलत आएगा। ठीक है, A, B और C सही है इसमें, A, B, C। 3 नंबर। अब देखते हैं करंट वाले क्वेश्चन। यहाँ पे मतलब 31 से करंट के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करंट के हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार को देय सम्मान राशि 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया गया, ये तो सही है। दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार की पत्नी को देय सम्मान राशि 7,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति माह की गई, ये गलत है। बल्कि यहाँ पर कितनी की गई थी? बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई थी, तो बी गलत है, इसमें ए सही है। ठीक है, 1 नंबर है इसमें, आएगा 1 नंबर, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जयपुर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हेतु मई 2026 में राजस्थान सरकार ने किस संस्थान के साथ MOU हस्ताक्षरित किया था? तो यहाँ पर आएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है ग्राम रथ अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम रथ अभियान, तो 27 अप्रैल को इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा OTS जयपुर से किया गया, ये तो सही है। यह अभियान 16 मई 2026 तक राज्य के 183 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित किया गया, ये भी सही है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को सरकारी बस सेवा से जोड़ना था, ये गलत है। इसका उद्देश्य था जन कल्याणकारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचाना, सी गलत है इसमें, ए और बी सही है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 मई को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा के नवीन लोगों का विमोचन किया। निम्नलिखित में से किन किन को इन लोगों पर दर्शाया गया है? तो इसमें अशोक स्तंभ है, ऊँट है, खेजड़ी वृक्ष है, राजस्थान विधानसभा का चिन्ह है, चिंकार इसमें नहीं है। A, B, C और E हो जाएगा इसमें, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत 1 से 15 मई तक स्वगणना अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य स्तर पर सर्वाधिक प्रविष्टियाँ किस जिले के द्वारा दर्ज की गई थी? तो यहाँ पर आएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 36।
24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप पिस्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान 6 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीतकर तालिका में द्वितीय स्थान पर रहा था। तो ये तो सही है। दूसरा कि इस प्रतियोगिता में अभिषेक सैनी ने 2 स्वर्ण पदक जीते, ये भी यहाँ पर सही है। यानी सही कथन है ए और बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 37। 14 मई 2026 जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड 2026 प्रदान किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित करें व नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यानी एक तरफ श्रेणी दी हुई है और दूसरी तरफ इनके विजेता दिए गए हैं। देखो प्रिंट मीडिया, इसमें आ जाएगा अर्पित शर्मा। इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया, इसमें आ जाएगा सौरभ अवस्थी। और फोटो जर्नलिज्म, इसमें आ जाएगा पुरुषोत्तम दिवाकर। तो वैसे यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित है, इसमें आएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 8 मई 2026 को CDS जनरल अनिल चौहान ने जयपुर में सैनिक की डायरी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? 38 में आएगा यहाँ पर सुनीता बैंसला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2026 को जयपुर में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में मेसर्स डायमिलिया सीमेंट लिमिटेड व मेसर्स JK सीमेंट लिमिटेड को औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु राज्य के किस जिले में भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति प्रदान भी की गई है? तो 39 नंबर में जाएगा कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान बजट 2026-27 के अंतर्गत की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, वित्त वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से 250 नवीन अटल प्रगति पथों का निर्माण करवाया जाएगा। बिल्कुल सही है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों में भाषा व गणित में लर्निंग गैप को कम करने व स्मार्ट इकोसिस्टम विकसित करने हेतु राज्य के 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी। तो ये भी सही है। यहाँ पर A और B दोनों के दोनों सही है। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के संबंध में से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत की रचना इस आक्रमण के समकालीन समय में की थी। गलत है। तत्कालीन इतिहासकार अमीर खुसरो की कृति खजाइन उल फुतूह में रानी पद्मिनी के प्रति सुल्तान की आसक्ति को स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये भी गलत है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर KS लाल और डॉक्टर कानूनगो ने पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह किया है। ये इसमें सही है, केवल C। ठीक है, केवल यहाँ पर C आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बेराट सभ्यता स्थल से प्राप्त मंदिर के अवशेष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, यहाँ से प्राप्त मंदिर मौर्य सम्राट अशोक काल के हैं। ये तो सही है। इस मंदिर से मिट्टी की पक्षी मूर्तियाँ, खप्पर, धूपदानी, पूजा पात्र आदि प्राप्त हुए हैं। ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है। इस मंदिर के आधार के रूप में ऊंचाई पर निर्मित चबूतरे का प्रयोग हुआ है। ये गलत इसमें, यहाँ पर A और B सही है। क्वेश्चन नंबर 43। बगदाद के खलीफा हसाम के गवर्नर जुनैद और उसके सेनापति अल बिदारुई के आक्रमणों को किस प्रतिहार शासक ने विफल किया था? तो यहाँ पर 43 के अंदर आ जाएगा कौन सा? दूसरा, वत्सराज। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, खंडाला का युद्ध, चौखेलाव का युद्ध, दतानी का युद्ध और ग्रीष्मेल का युद्ध। देखो, सबसे पहले इसमें खंडाला का युद्ध आएगा। ठीक है, खंडाला का युद्ध। तो ये होता 1767 में होता, 1767 में। ठीक है, ये आ गया। फिर आएगा देखते हैं इसमें ग्रीष्मेल का युद्ध तो 1544 में हुआ था, 1544। चौखेलाव का जो युद्ध है साथियों, ये होता 1739 में, 1739 में।
और दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? दत्तानी का हुआ था 1583 में, 1583। इसका क्रम देखते हैं। इधर से जमा इसमें देखो, सबसे सब में ए दे रखा है, पहले इसमें खंडाला का युद्ध यानी 1767 में, ठीक है। उसके बाद में फिर इससे कम में देखेंगे अपन तो 1739 बी आना चाहिए, ए बी। 1739 में चौथे लाव का युद्ध हुआ था ना, में ए फिर बी, इसके बाद में सी दत्ताने का युद्ध, फिर डी 1544। क्रम ही नहीं बैठ रहा इनका, देखो आंसर की इमेज में दे रखा है 3 नंबर। देखो इसमें 1767, 1544, फिर वापस 1739, फिर 1583। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसमें 3 नंबर दे रखा आंसर की में, ठीक है। वैसे खंडाला का युद्ध 1767 में हुआ था, ठीक है। दत्तानी का 1583 में हुआ था, ग्रीष्मेल का 1544 में हुआ था, और चौथे लाव का जो युद्ध है ये 1739 में हुआ था। अब आप देख लीजिए इनको अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें ए डी बी सी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 45, खानवा के युद्ध में मारवाड़ के शासक ने राणा सांगा की सहायता हेतु सेना भेजी थी। 45 में क्या आएगा? राव गंगा, ठीक है, गंगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, केदड़ी का वह प्रशासक जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में विद्रोहियों की सहायता की थी। 46 में आएगा यहाँ पर मांझी राणावत। 4, अगला कि गोविंदगिरी के संबंध में असंगत हैं। देखो, गुरु राजगिरी थे, समाधि कम्बोई में ली थी, प्रथम धुन यहाँ पर छंगी डोंगजी थे, प्रथम शिष्य मुजादिर जी नहीं थे। प्रथम शिष्य कौन था इसका प्रथम शिष्य था सूरजी भगत। कौन था? सूरजी भगत था प्रथम शिष्य। ये आएगा इसमें 4 नंबर, असंगत है। 48 नंबर की असहयोग आंदोलन में राजस्थान की भूमिका के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? 48, देखो, बीकानेर में मुक्ता प्रसाद व साथियों ने शुद्ध खादी का प्रयोग करने की शपथ ली थी, ये तो सही है। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, ये भी सही है। जोधपुर में मथुरादास माथुर ने तिरंगा झंडा फहराया था, ये गलत है। तिरंगा झंडा फहराने वाले थे जय नारायण जी व्यास। कौन थे? जय नारायण, ठीक है, जय नारायण व्यास थे यहाँ पर। और जमनालाल बजाज ने इसी दौरान राय बहादुर की पदवी लौटा दी थी, ये भी सही है। इसमें आएगा 3 नंबर। 49 नंबर की राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु किसने झालावाड़ में मित्र मंडल की स्थापना की थी? तो बाल गोविंद तिवाड़ी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ट्रेंच आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए किसान 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, ये तो सही है। इस आंदोलन के दौरान मेवाड़ राज्य द्वारा प्रताप, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान जैसे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये भी यहाँ पर सही है। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उच्चतम अनुपात वाला देश है। साथियों, इसमें हो जाएगा कौन सा? कतर। कौन सा? कतर है। अगला क्वेश्चन है, देखो 52 नंबर में यहाँ पर मैप दिया गया है और पूछा क्या है कि नीचे दिए गए विश्व के रूपरेखा मानचित्र में छायांकित भाग किस प्राथमिक आर्थिक क्रिया का वितरण प्रदर्शित करता है? तो
तो देखो यहाँ पर जो आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाएगा, इसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये 1 नंबर इसमें सही है। अब छायांकित भाग दिख रहा होगा आपको, ये वाला ना, छायांकित भाग ये यहाँ पर है, ये यही दिख रहा है मेरे को तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा इसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2026 के आधार पर निम्नलिखित में से महाद्वीपों की वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। देखो अफ्रीका, फिर ओशिनिया, फिर उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। ठीक है, तो ये इसमें 1 नंबर सही होगा 53 के अंदर। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित ऊंचाइयों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पश्चिम से पूर्व, तो 54 में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, इसमें आएगा सबसे पहले मारमारा। ठीक है, ये मारमारा ये कहाँ पर है, तुर्की के अंदर है, ये तुर्की। ठीक है, और इसके बाद में जो ये यूराल पर्वत श्रेणी आ जाएगी इसमें, नहीं देखो बी आएगा, बी के बाद में कैस्पियन सागर आएगा, कैस्पियन सागर, बी के बाद में डी आएगा, है ना, ये आएगा बी डी ई सी ए। तो कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर आएगा। ठीक है, और ये जो कैस्पियन सागर है यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व के अंदर है। तो इसमें पहले बी आएगा, फिर आएगा इसमें डी, और इसके बाद में आएगा इसमें ई, यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी ये दक्षिण पूर्व के अंदर है ना, ये आएगी इसमें। और इसके बाद में जो है कौन सा आएगा, सी, यानी तकला माकन मरुस्थल। तो ये मरुस्थल कहाँ पर है, ये चीन के अंदर है। कहाँ पर है, ये चीन के अंदर है, चीन में है ना, चीन में। और म्यांमार जो ये शान का पठार जो है यह आ जाएगा म्यांमार के अंदर। तो ये मतलब ये लास्ट में आएगा म्यांमार। तो इसमें बी डी ई सी और ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 54 के अंदर। 55 नंबर क्वेश्चन के नीचे 2 वक्तव्य कथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो हेडली कोशिका में धरातल पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये तो सही है, कथन सही है यहाँ पर, है ना। हेडली कोशिका दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों के मध्य बनती है। तो ये हेडली कोशिका यहाँ पर नहीं बनती है, बल्कि जो कोशिका है उसका नाम क्या है, फेरल कोशिका। कौन सी है, फेरल कोशिका। इसमें आएगा ये फेरल कोशिका आएगी, ये फेरल कोशिका। ठीक है, तो ये कारण यहाँ पर गलत है, बल्कि कथन सही है इसमें 55 के अंदर। देखो इसमें ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 56, देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, अरब सागर स्थित प्रमुख द्वीपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि ये द्वीप 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ स्थित द्वीप प्रवाल निक्षेप के उदाहरण हैं। 10 डिग्री चंद्र संपूर्ण द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। और यहाँ स्थित अमीनी द्वीप कंडा नौरे द्वीप के उत्तर में स्थित है। यहाँ स्थित द्वीपों पर समवहनीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर इसमें सभी की सभी सही है। ठीक है, ए बी सी डी और ई, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें। 57 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो नदियों के बारे में विशेषता दी गई है कि यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व भाग व धौलाधर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। यह नदी चंपागढ़ में प्रवाहित होती है और यह नदी चेनाब नदी की सहायक नदी है। तो कौन सी नदी के बारे में ये वर्णित किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगी कौन सी, देखो यहाँ पर आएगी रावी नदी। कौन सी है, ये रावी नदी की विशेषता यहाँ पर दी गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत की कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, यानी 75 सेंटीमीटर से
कम वार्षिक जो वर्षा होती है, तो यहाँ पर लगभग 30% क्षेत्रफल पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में स्थित निम्न जीव मंडल नीतियों का दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित क्रम की पहचान करके उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 59 में देखो मंदार खाड़ी, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी, ये इसमें आएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60, देखो निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और संबंधित स्थान। गुजरात जो तेल क्षेत्र है, यहाँ पर लुनेज, अंकलेश्वर ये आ जाएगा इसमें, और असम तेल क्षेत्र इसमें सुरमा घाटी, हुगरीजन, मोरानी, ये भी सही है। पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र यहाँ पर अलियाबेट व वसाई। पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र कोसंबा और नावागाम, तो ये कोसंबा और जो नावागाम है ये इसमें गलत है। ठीक है, पूर्वी तट नहीं आएगा इसमें, बल्कि आएगा पश्चिमी तट के अंदर। ठीक है, पश्चिमी तट यानी गुजरात का जो तट है यहाँ पर आएगा कोसंबा और नावागाम जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये आएगा पश्चिम क्षेत्र में, तो ये 4 नंबर इसमें गलत है। अगला प्रश्न इसमें 61 नंबर कि निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली में स्थित शिखर हैं, दक्षिण अरावली के अंदर। तो देखो 61 में लीलागढ़, धोनिया डूंगर, कोटला, नागपानी, सायरा और ऋषिकेश। ठीक है, तो ये दक्षिण अरावली में है, ए, बी और सी। भोजगढ़ और ऋषिरावास ये तो उत्तरी अरावली के अंदर है ना, तो इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राज्य के सुदूर पश्चिम में वर्षण की परिवर्तिता सर्वाधिक है। ठीक है, ये तो सही है। राज्य में न्यूनतम वार्षिक औसत वार्षो उत्सर्जन विभव जैसलमेर फलोदी में है, तो न्यूनतम नहीं है यहाँ पर, तो बल्कि अधिक है। ठीक है, अधिक है यहाँ पर, न्यूनतम नहीं है। और राज्य में अरावली बंगाल खाड़ी की शाखा के अनुप्रस्थ समकोण दिशा में है, तो ये भी सही है। और राज्य में देखो मानसून ऋतु 2025 जून सितंबर के दौरान जुलाई माह में दीर्घावधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो ये जुलाई भी गलत है, यहाँ पर जून सितंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये भी इसमें गलत है, इसमें सी, ए और सी सही है, ए और सी सत्य हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। तो देखो अनास्त किसकी है, माही की है। ठीक है, बाकी हतमती, हारनव और वात्रक या वेत्रक, तो ये इसकी किसकी है, साबरमती की है। अनास किसकी है, माही की है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के आधार पर राज्य का कुल जो अभिलिखित वन का क्षेत्र है वह कितना है। इसमें आएगा 33,020 वर्ग किलोमीटर, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखो 65 नंबर, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए, यानी फसल और अग्रणी उत्पादक जिले। देखो मेथी इसमें बीकानेर और चूरू आ जाएगा, सही है। लाल मिर्च में सवाईमाधोपुर और जालौर आ जाएगा। स्मॉल मिलेट्स यानी जो मोटा अनाज है एक गंगानगर और हनुमानगढ़, तो यही इसमें गलत है। लहसुन जो है ये झालावाड़ बाहर आ जाएगा। तो बताइए आप जो ये स्मॉल मिलेट्स हैं तो इसमें क्या आएगा, ये आप कमेंट के अंदर बताना है। ठीक, तो ये इसमें क्या है, असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी है, और ये अधिकांश पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी है, मुर्रा है। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित प्राकृतिक व भौगोलिक पर्यटन स्थलों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें
क्या आएगा, इसमें आएगा, देखो सबसे पहले आएगा इसमें तालाबशाही अभ्यारण्य, ठीक है। तालाबशाही ये धौलपुर के अंदर है, कहाँ पर है, धौलपुर। पूर्व से पश्चिम पूछा है, पहले आएगा तालाबशाही, उसके बाद में आएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाईमाधोपुर के अंदर है, ठीक है, यह जाएगा सवाईमाधोपुर में। और इसके बाद में आएगा रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो अजमेर, पाली और राजसमंद की सीमा पर है। और लास्ट में आएगा नेशनल डेजर्ट पार्क जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है। तो ADCB, ठीक है, इसमें AD फिर C और B हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या की सर्वाधिक तथा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः हैं। यहाँ पर आएगा 68 में बाड़मेर और डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 69, देखो निम्न मानचित्र में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का समकेंद्रण से प्रदर्शित किया गया है, यानी 1 2 3 4 से। तो इनको पहचानना है, ठीक है। देखिए देखो 1 नंबर यहाँ पर ग्रासिया आएगी, ठीक है, ग्रासिया। और ये कौन सा क्षेत्र है, सिरोही। ग्रासिया जनजाति पाई जाती है सिरोही में। फिर आएगी B के अंदर यहाँ पर कौन सी है, डामोर, डामोर डूंगरपुर। और यहाँ पर आ जाएगा 12 3 नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर सहरिया जनजाति। और 4 नंबर जो यहाँ पर ऊपर है, ठीक है, 4 नंबर पर आ जाएगी मीणा जनजाति, यहाँ पर आएगा मीणा। तो मीणा जयपुर, दौसा और उत्तरी राजस्थान में मीणा पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीणा जाएगा। देखो सबसे पहले आएगा ग्रासिया, फिर डामोर, फिर सहरिया, फिर मीणा, ठीक है, 3 नंबर। साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक तरह के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर दूसरों व समाज के द्वारा निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर आएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 71, देखो सुमेलित करना है। सुमेलित की यानी औद्योगिक इकाइयाँ हैं और इनकी अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। देखो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स लिमिटेड है, तो ये कहाँ पर है, ये डीडवाना के अंदर है, यानी एक के अंदर जाएगा 5, ठीक है, कहाँ पर है, डीडवाना। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड, ये धौलपुर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग जो मिल है, ये मिल कहाँ पर है, तो ये गुलाबपुरा बिलवाड़ा के अंदर है, C में 4। और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है, तो ये शायद जयपुर के अंदर है ना, जयपुर में नहीं है, हाँ सांबर जयपुर में है, ठीक है। तो D में आ जाएगा यहाँ पर सांबर जयपुर, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 2 1 4 और 3 हो जाएगा इसमें, 2 1 4 3। सॉरी, सबसे पहले क्रमांक कौन सा आएगा, तो सबसे पहले एक के अंदर 5 5 1 4 और 3, 5 1 4 3, ठीक है, 5 1 फिर 4 फिर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा, 5 1 4 3, 4 3 नहीं है, 2 ही क्या, 2 है, वापस देख लेते हैं। ये डी जो है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, ये सांबर गलत है, इसमें जयपुर दे रखा है ना, जयपुर ही है, तो D में 2 आएगा, बाकी सही है। ये जयपुर 2 जगह था ना, इसलिए तो D में 2। देखो 5 1 4 और 2, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, गति, कौशल और संवेदी क्षमताएं किसके हिस्से हैं, तो यह जाएगा शारीरिक विकास के। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्षा का तात्पर्य है, तो इसमें जाएगा कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक व्यक्ति पैसे उधार लेता है और उसे वापस देना भूल जाता है क्योंकि पैसे वापस करना कष्टकारक है, यह किसका उदाहरण है, इसमें आएगा दमन। नेक्स्ट है, जब भी बेटी अपनी पढ़ाई में उत्तम निष्पादन करती है तो उसे अभिभावकों से चॉकलेट मिलती है, परंतु वही उसके भाई को चॉकलेट सिर्फ तभी मिलती है जब वो कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता है, ये किसका दृष्टांत प्रतिरूप है। 75 में अंदर जाएगा, सतत और आंशिक
प्रबलीकरण। ठीक है, 4 नंबर इसमें सही है 75 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण संस्कृति मुक्त न होकर भाषा और संस्कृति से प्रभावित है। 76 में यहाँ पर वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रन 3 नंबर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 77 की निम्नलिखित में से कौन सा युग मनोविज्ञान के मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो देखो, कार्ल रोजर्स आ जाएगा, फिर रोलो में और अब्राहिम मेस्लो, यानी ए बी और सी आएगा इसमें 77 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, 21वीं सदी के कौशलों में से कौन सा युगम जीवन कौशल से संबंधित रखता है। जीवन कौशल, तो इसमें आ जाएगा फिलिप्स। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, थ्रस्टन ने बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, गिलफोर्ड ने बुद्धि का बहुआयामी बनावट का सिद्धांत दिया, और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत वर्णन ने नहीं दिया था, बल्कि ये स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्पेयरमैन 1923 में दिया था। कब दिया था? 1923 में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि का स्वरूप विद्युत के समान है, इसका मापन तो सरल है परंतु इसे परिभाषित करना मुश्किल है, यह कथन किसका है। तो ये था जैनसन का कथन। ठीक है, जैनसन। क्वेश्चन नंबर 81 है, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी। तो इसमें आएगा चेतना अनुभूति। नेक्स्ट है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है, विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। यह कथन किसका है? तो ये कुपुस्वामी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्लो की आवश्यकता प्राथमिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक आवश्यकताओं में सम्मिलित किया जाता है। 83 में हो जाएगा कौन सा? शारीरिक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम असहायता लर्नर्ड हेल्पलाइन से संबंधित है। तो इसमें आएगा सेलिगमैन तथा मायर, सेलिगमैन मायर। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षणात्मक अधिगम में सम्मिलित नहीं है। प्रेक्षणात्मक अधिगम में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? शेपिंग नहीं है। अनुकरण है, मॉडलिंग है, सामाजिक अधिगम है, लेकिन ये शेपिंग इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। देखो, इसमें अभिप्रेरणा है, प्राणी की तत्परता है, संवेगात्मक स्थितियाँ, यानी ए बी और सी। 87 नंबर क्वेश्चन की भाषा का प्रमुखता से विकास होता है। तो यहाँ पर आएगा प्रथम 2 से 3 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 88, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा, वे थे कौन थे? इसमें आ जाएगा जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलपोर्ट के द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है। 89 में हो जाएगा कार्डिनल केंद्रीय गौण शील गुण, 1 नंबर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 90, देखो सूची 1 में परीक्षण है, सूची 2 में मनोवैज्ञानिक है, इनको आपस में सम्मिलित करना है। देखो 16 PA प्रश्नावली किसने दी थी? कैटल ने। शब्द साहचर्य जो परीक्षण है ये फ्राइड और यूंग का है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसमें आ जाएगा मार्गन मुरे, और बालक अंतर्बोध परीक्षण बेलाक। ठीक है, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी एक विशेषता जयपुर चित्रशैली की नहीं है। जयपुर चित्रशैली की नहीं है। देखो पोथी चित्रण, लघु चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र, ये सभी जयपुर की है। सेल चित्र नहीं है, ये बूंदी की शायद है ना। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है। देखो सूर्य मंदिर ओसिया के अंदर है, घाटेश्वर मंदिर ये बारडोली के अंदर है, महानालेश्वर मंदिर किराड़ू, तो ये इसमें असम्मिलित लग रहा है क्योंकि ये किराड़ू में नहीं है। महानालेश्वर मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है, मैनाल में। कहाँ पर है ये? मैनाल, भीलवाड़ा। ठीक है,
और तख्त श्रीमणि में जो मंदिर है कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? 3। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी एक रचना महाराणा कुंभा की है? तो कुंभा की रचना कौन सी यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 93 में जाएगी संगीत राज। क्वेश्चन नंबर 94, तो लोकनाट्य और संबंधित विषय सम्मिलित करना है। शेखावाटी ख्याल पृथ्वीराज आ जाएगा इसमें। कुचामनी ख्याल के कौन है? इसके आई मेरा मंगल। और तुर्रा कलंगी ख्याल इसमें रुक्मणी मंगल है। और जयपुर ख्याल कौन है? गुजरी। तो इसमें आएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर तीसरा 2 1 4 3, सॉरी 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन हुआ 95, उदयपुर के दुलेव गांव में भरने वाला केसरिया जी का मेला किस जैन तीर्थ को समर्पित है? इसमें आएगा ऋषभ देव जी। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर के कोरण गांव में हुआ था। ठीक है, इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, ये भी सही है। वैसे ढोला धारे देश में ज्योरे घड़ावर आदि इनके प्रसिद्ध मांड गीत हैं, ये भी सही है। इन्हें दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था, ये भी यहाँ पर सही है। देखो इसमें सभी सही है सिनेमा के अंदर। लेकिन आंसर की में इस बी को यहाँ पर गलत बताया गया है, लेकिन वैसे ये तो सही है मेरे हिसाब से। तो इसमें 4 आना चाहिए, यानी A B C D। आंसर की में A C और D दिया गया है, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, A B C D आना चाहिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है? तो बच बारस, गणेश चतुर्थी और गोगा नवमी ये आती है भादवी के अंदर। नाग पंचमी जो है साथियों ये आती है श्रावण शुक्ल पंचमी को। ठीक है, श्रावण, और इसके बाद में आता है श्रावण के बाद में भाद्रपद आता है, तो इसमें आएगा नाग पंचमी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से दादूपंथी साधु मिस्किन दास का संबंध किस शाखा से था? तो 98 में जाएगा यहाँ पर खालसा शाखा। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान के लोक देवी देवताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो सुंदा माता की केवल सिर की पूजा सिर के रूप में पूजा होती है, तो ये तो सही है। जीर्ण माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है, ये गलत है। देखो खंडित मूर्ति किसकी है? शीतला माता की। ठीक है, इसमें शीतला माता आएगा। ढूंढाड़ क्षेत्र में अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ तेजाजी की जीवनी गाई जाती है। और पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कोल्लू गांव जो कहाँ पर है? फलौदी के अंदर, तो यहाँ पर आएगा 2 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और जितने भी टेस्ट हुए हैं कलाम एकेडमी के वो इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में आकर सभी टेस्ट अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी त्यौहार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्यौहार को नहीं मनाया जाता है, यह किस प्रथा के अंतर्गत समाविष्ट है? तो यहाँ पर आएगा ओख। ठीक है, ओख। तो ये 100 क्वेश्चन थे फाइनल टेस्ट पेपर 4 के। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।